नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा आज का ये प्रश्न है कि सच्चा धर्म क्या है? धर्म क्रिया के साथ करना चाहिए, वह सच्चा धर्म है, या भावना प्रधान धर्म करें वो सही है? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जो बहुत क्रिया के साथ धर्म करते हैं वो भावों में बहुत कसाय रखते हैं, और जो क्रिया से दूर रहते हैं वो भावों से उदार होते हैं। तो महाराज जी मार्गदर्शन करें कि क्रिया के साथ धर्म करते हुए भी भावों में पवित्रता कैसे लाएं, भाव में उदारता कैसे लाएं? आपका सवाल दो पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आपके सवाल का पहला सिरा यह है कि सच्चा धर्म क्या है जी, और आपके सवाल का दूसरा पहलू है कि हम क्रियाओं का धर्म करें या भावों का धर्म करें। क्रियाओं में तत्परता और भावों में कलुषता, अथवा क्रियाओं में शिथिलता और भावों में पवित्रता, किसे वरीयता देंगे? मैं दोनों सवालों का उत्तर दो दिशा में देना चाहूँगा। सबसे पहला जो सवाल है कि सच्चा धर्म क्या है जी, तो सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा, धर्म हमारे मोह और क्षोभ से रहित प्रगति का नाम। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो धर्म हमारे अंतस्करण की पवित्रता का नाम है, और अंतस्करण की पवित्रता के लिए जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं वह केवल बाहर का साधन है। हम क्रियाओं को धर्म न माने, धर्म के लिए क्रियाएं करें। हमारे जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं वो धर्म नहीं है, धार्मिक भावनाओं के उद्दीपन का साधन है। धार्मिक क्रियाओं को संपन्न करने से यदि हमारे हृदय में पवित्रता आती है तभी हम उन्हें धर्म कह सकेंगे, अन्यथा वह एक कर्म कांड का ही रूप लेगा। कोरे कर्म कांड या क्रियाकांड का तब तक कोई परिणाम नहीं होता जब तक हम उसके प्रयोजन को आत्मसात करने में समर्थ नहीं होते। तो क्रिया धर्म नहीं है, क्रिया धर्म के भाव को उद्दीपित करने का एक साधन है। साधन को साधन की तरह अपनाएं, उन्हें साध्य न बनाएं। महाराज जी आपने बहुत अच्छा कह दिया। तो कल से हम धर्म की जो थोड़ी बहुत क्रियाएं करते थे उसे भी छोड़ देंगे तो और नीचे चले जाओगे। धर्म की क्रिया करने के बाद भी धर्म नहीं कर पा रहे हो तो धर्म की क्रिया छोड़कर कौन सा धर्म करोगे? मन तो पाप में रम जाएगा। धर्म की क्रिया करते समय भी धर्म क्यों छूटता है? हमारे मन के दूषित संस्कारों के कारण। भगवान की पूजा करते हुए भी मन इधर उधर डोलता है, भटकता है। ये हमारे संस्कारों का कुफल है, उसे हमें जीतना है। हम अपनी धार्मिक भावनाओं को जितनी पक्की बनाएंगे धीरे धीरे उन चीज़ों को हम उतनी आसानी से जीत सकेंगे। और अगर उन क्रियाओं को ही छोड़ देंगे तो मतलब कुछ नहीं निकलेगा। समझ गए? कपड़ा गंदा है, साफ करने के लिए साबुन घिसना पड़ता है। साबुन घिसने से मैल छूटता है। हमने एक दो बार साबुन घिसा और मैल नहीं छूटा, सोचा अब धोने से कोई फ़ायदा नहीं, साबुन घिसने से भी मैल नहीं छूटता तो ये साबुन बेकार है। तो क्या कपड़ा अपने आप साफ हो जाएगा? एक बार धोने से नहीं छूटेगा, दूसरी बार नहीं हो तो तीसरी बार नहीं है तो चौथी बार बार जब हम ऐसा प्रयत्न करेंगे तभी वो साफ हो पाएगा। समझ गए? तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। सार में मैं ये कहूँगा, भावों से भरकर धार्मिक क्रियाओं को करते रहना चाहिए। धार्मिक क्रियाओं से हमारे मन में अच्छी भावनाएं जगती है और यही भावनाएं हमारे जीवन की पवित्रता का आधार बनती है।